नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आज कोटा में देवली उनियारा के समरावता गाँव में नरेश मीणा की गिरफ्तारी देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। इस पूरे प्रदर्शन को डिप्टी मेयर नगर निगम दक्षिण पवन मीणा ने लीड किया और भारी संख्या में लोग थे। नारे मेयर कोटा नगर निगम दक्षिण पवन मीणा जी हमारे साथ हैं। ये इतना बड़ा जमघट आपने इकट्ठा कर रखा है, क्या है भाई साहब, ये मामला क्या है बताइए। हजारों की भीड़ है, ये आगे रैली चल रही है, इतनी भीड़ है, क्या है थोड़ा बताइए ना आप मामला। 13 नवंबर को जो उनियारा विधानसभा के अंदर जब उपचुनाव हो रहे थे उस समय पे वहाँ पर एक समरावता गांव नामक एक छोटा सा गांव है, वो अपनी एक मांग को लेकर जो है वहाँ पर सारे लोग धरना देकर बैठे हुए थे। वहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका दायित्व बनता था कि भाई वो लोगों के पास में जाए और उनकी बात को समझे और उनकी बात को आगे पहुंचाए, पर उन लोगों ने ऐसा ना किया, बल्कि वो धरने को जो है ख़त्म करने का साजिश रची। वहाँ का जो एक एसडीएम था, एसडीएम को भेजा गया और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ के जो 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके वोट डलवाए और उसके बाद वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ। फिर उसके बावजूद भी शाम को जब वहाँ समरावता गांव के अंदर लोग धरना देके बैठे हुए थे, पुलिस प्रशासन वहाँ पे था। पवन जी एक बात बताओ, अभी ये रैली जो चल रही है आगे आगे, इसमें मैंने देखा है कि कुछ दाढ़ी वाले मुसलमान भी हैं। मैंने एक आध से बात की जो मेघवाल समाज के भी लोग हैं, गुजर भी। ये चक्कर क्या है, ये कि पर्टिकुलर मीणाओं की रैली थी है या सारे समाज के लोग हैं? देखिए सभी लोग देख रहा हूँ मैं तो। ये जो रैली थी ये किसी जाति विशेष की, व्यक्ति विशेष की, पार्टी विशेष की, ये किसी भी एक व्यक्तिगत किसी की भी कोई रैली नहीं थी। ये हर उस आदमी की है जो आज प्रशासन से प्रताड़ित है। आज ये हर उस व्यक्ति की है। रैली आगे जा रही है, आप पीछे कैसे रह गए? बाइट देने के लिए रुके हो आप? नहीं, मैं बाइट देने के लिए नहीं रुका। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि जब रैली जब इतनी बड़ी होती है, लोग बहुत सारे बड़े होते हैं, व्यवस्थाएं भी होती हैं और हर चीज़ को संभालना होता है। यानी आगे से पीछे तक कमांड कर रहे हो आप? पूरा कमांड, पूरी हर चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता है। अब आप आगे निकल जाओगे एकदम जी। अब मैं आगे जो कुछ लोग जो वहाँ पर जहाँ पर ज्ञापन दिया है वहाँ पे भी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनसे जाके भी व्यक्तिगत मिलूंगा। हमारी बात यह है कि आज की तारीख में जो प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से नकारा, निकम्मे और पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। आज वो लोग भूल जाते हैं कि भाई जब जिस दायित्व के लिए जो संविधान ने उन्हें जो जिम्मेदारियाँ दी है कि गरीब व्यक्ति है, गरीब किसान, एक युवा के हित के लिए उनको बात करनी चाहिए, पर ऐसा ना करके वो हमेशा अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं और इतने तानाशाही हो जाते हैं कि अपने रुतबे को, अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए वो लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो उन्हें जो ताकतें जो आज संविधान ने दे रखी है उस ताकतों का ये दुरुपयोग करते हैं। आज समरावता गांव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया, लोगों के साथ मारपीट की, ये कहाँ का न्याय था? क्या इसलिए हम तो ये पूछना चाहते हैं टॉक के प्रशासन से कि भाई समरावता जो गाँव है उस गाँव के अंदर कितने हिस्ट्री सीटर लोग रहते हैं, वहाँ पर कितनी सारी पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ पे कितने सारे केस दर्ज हैं, वहाँ पे कितने सारे हथियार थे, कितने धारदार हथियार थे। ऐसा क्या हो गया था कि जो पुलिस प्रशासन को इतना बड़ा रवैया अपनाना पड़ा कि वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, लोगों के साथ मारपीट की। ऐसा कहते हैं कि गाड़ी लोगों ने अपने आप जलाई, क्या ऐसा संभव है? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि समर्थक अपने खुद की गाड़ियां, समर्थकों की गाड़ियां जलाएंगे? बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदी जाती है। एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि बाहर के क्या होता है, बाहर के लोग क्या पाकिस्तान के लोग आए थे वहाँ पे? क्या पाकिस्तान के लोग आए थे? क्या बीजेपी के लोग वहाँ पे प्रचार करने नहीं जाते? क्या बीजेपी के लोग क्या वहाँ की उनकी मतदाता सूची में नाम है? क्या बीजेपी के लोग नहीं घूम रहे थे वहाँ पे? कौन से बाहर के लोगों की बात करते हैं आप? अब बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं, बाहर के लोगों की गाड़ियाँ जल गई है वहाँ पे। किसने जलाई? क्या बाहर के लोग क्या नरेश मीणा अपने समर्थकों के गाड़ियाँ जलाएंगे वहाँ? इसलिए नरेश मीणा इसलिए गया था वहाँ पे समरावता गाँव में। अगर वहाँ पर अगर किसी ने, अगर बाहर के लोगों ने अगर नुकसान किया तो समरावता गाँव का एक व्यक्ति उठ के ये कह दे कि बाहर के लोगों ने आके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। सुना है वहाँ समरावता गाँव का हर आदमी ये कहता है कि पुलिस वालों ने गाड़ियाँ जलाई है। समाचार भीम न्यूज इंडिया को ये मिला है कि वहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं उस गांव में, सिर्फ मीणा नहीं है।
बेशक वहाँ जितने भी लोग हैं सर्व समाज के लोग रह रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे वो गुजर हो, चाहे मीणा हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि वहाँ पे उस दिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तांडव रचाया था, ना कि नरेश मीणा के समर्थकों ने किसी कुछ दुर्व्यवहार किया। हम ये कह रहे हैं कि आज जो गाँव वाले हैं उन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो ये प्रशासन और शासन में जो लोग बैठे हुए हैं ये अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरीके से हरकत करेंगे, इतनी नीची हरकत करेंगे, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन जी, मैंने एक चीज़ देखी है, यदि कोई ये तहमत लगाए कि ये रैली कांग्रेस की थी तो नहीं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर समिति, किसान मोर्चा, जाने कितने लोगों की मैंने बाइट ली है। आप बताइए, ये सर्व समाज की रैली रही इस हिसाब से? तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये सर्व समाज की रैली थी, इसमें कोई जाति विशेष कि व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का ये कार्यक्रम नहीं था। ये हर उस व्यक्ति का, हर उस युवा का, हर उस गरीब का, किसान का, मजदूर का ये कार्यक्रम था। सर्व समाज के, हर समाज के लोग हमारे साथ में, जनरल कम्युनिटी के लोग भी थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे, सरदार भी थे हमारे साथ में, और गुजर भाई भी हमारे साथ में थे। हर प्रकार के, मतलब हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहाँ पर हर वो व्यक्ति आया है जो आज प्रशासन से पीड़ित है। प्रशासन के जो लोग जिस तरीके से जगह जगह पर जो है रिश्वतखोरी के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह अगर आप देखेंगे कि आज एक कर्मचारी को, एक अधिकारी को, उसको तनख्वाह मिलती है, इतनी मोटी रिश्वत ना मिले जब तक वो काम नहीं करना चाहता। सारे कर्मचारी एक जैसे थोड़ा होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी कर्मचारी एक जैसे होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कर्मचारी अगर इस तरीके से लिप्त है वो सभी सुधर जाएं, क्योंकि अब जो है आपके पाप का घड़ा जो है भर चुका है। और जिस तरीके आज नरेश मीणा ने जो हरकत की है, वो नरेश मीणा ने वो जानबूझ के नहीं की है, वो उसकी जो सीमा थी वो समाप्त हो चुकी थी, बर्दाश्त करने की सीमा, उसकी बर्दाश्त करने की सीमा जो है ख़त्म हो चुकी थी। इस वजह से उसने आवेश में आकर जो है वो थप्पड़ जड़ा है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो भीमराव अंबेडकर समिति का अध्यक्ष श्री चतुर्भुज खींची हमारे साथ आज। ये सर, ये जो रैली हुई है इसमें अंबेडकर समिति का क्या रोल है? नरेश मीणा प्रकरण में किसी भी आई से जांच होनी चाहिए, और ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गांव में जितने भी जो लोग थे उनके साथ में जो मारा पीटी वगैरह जो हुई है निर्दोष लोगों को, ये इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। अंबेडकर समिति से सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो आज आपके साथ सर्व समाज के लोग थे? सर्व समाज के लोग थे, और इसमें जिस प्रकार की जब भी किसी पर अत्याचार वगैरह और किसी समाज पर किसी पर ये होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति उसके हमेशा उसके हित के लिए और उसके सही निर्णय के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। गोपाल महेश्वरी जी युवा लीडर हैं, आज इस रैली में आए हैं अपनी टीम के साथ। गोपाल जी, क्या कहना है इस रैली के बारे में आपका? रैली ऐतिहासिक रही है। कोटा की धरती से बहुत ही शानदार मैसेज नरेश भाई के लिए गया है, और टोक प्रशासन जो अपनी मनमानी कर रही थी उसके खिलाफ भी एक ज़बरदस्त लोगों में आक्रोश है। तो वो आक्रोश यहाँ से हमें लगता है कि जयपुर तक उसकी गूंज जाएगी। क्या रहेगा वैसे, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो अभी रैली हुई है इसका क्या आउटपुट निकलेगा? इसका सीधा सा आउटपुट ये है कि प्रशासन पे दबाव बन रहा है। पूरे राजस्थान में इंकलाब नरेश भाई ले आए हैं, और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी जो लोग रहे हैं उनके लिए जेल जाना दूषण नहीं होता है, एक आभूषण होता है। तो आप बिना शर्त रिहाई मांग रहे हैं उनकी? ये है? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। उन्होंने, नरेश भाई ने जो गलती की है उसकी जो सज़ा बनती है, कानून सम्मत वो सज़ा मिले उनको, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको अनावश्यक जो और मुकदमे उन पर लादे जा रहे हैं, हमारी नाराज़गी उस बात को लेकर है। दूसरी नाराज़गी हमारी एसडीएम साहब से इस बात को लेकर है कि आप अपनी जो एक अधिकारी होते हुए गुंडागर्दी कर रहे थे, जब पूरा गांव चुनाव के खिलाफ था, तो आप अपनी दादागिरी वहाँ क्यों चला रहे थे? आपने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, आपने लोकतंत्र को बेशर्मी से बेचने की कोशिश की है। एक अंबानी, अडानी और एक आम नागरिक के पास जो एक ही समान एक वोट की ताकत होती है, उसको आपने कहीं न कहीं, वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है संविधान में, बिल्कुल, लेकिन जो एसडीएम साहब थे वो उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे वहाँ पे, और उन पे भी केस चलना चाहिए। और मैं तो इतना तक कहता हूँ, उनको जिस व्यक्ति ने आदेश दिया है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे संभागीय आयुक्त हो, या उच्चस्थ जो भी अधिकारी थे, उनको आरोपी बनाया जाए, और एसडीएम को भी सह आरोपी बना के उन पे भी कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई चालू रहे। क्या शुभ नाम है सर आपका? परिचय दीजिए जरा। अरमान मीणा।
अच्छा परमानंद जी आप ही हो, बड़ा नाम सुना है आपका, बताइए क्या कहना है इस मामले में। अब जो छमराउदा और टोंगुनियारा विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था उसमें जो प्रत्याशी नरेश जी मीणा द्वारा जो गांव के लोगों की मांग थी कि हम जिला और जो लेवल पर हम वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, जहाँ 15 किलोमीटर दूरी थी या 80 किलोमीटर में टोंक में भेजा जा रहा था, उसके संदर्भ में गांव वालों ने सोचा कि हम चुनाव के बाद चुनाव हो रहे हैं, इसमें हम मांग मांगेंगे तो हमारी मांग पूरी होगी। उस वक्त नरेश जी मीणा जो निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा और उन्होंने की मीटिंग में बैठे, उन्होंने जो गांव की जो मांग थी तो उन्होंने मंगवाने के लिए श्रीमान कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि मीटिंग में बैठ गए धरना पर, और कलेक्टर साहब आप यहाँ पर आइए। कलेक्टर साहब को 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन उन्होंने उस एसडीएम साहब को, जो एसडीएम साहब द्वारा कहा गया है, जो हम मीडिया में सुन रहे हैं, कलेक्टर साहब ने बोला कि आप तो किसी भी तरह से मत दिलाए और बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ऐसे एक बताओ, ये जो आज प्रदर्शन हुआ है ये इसमें सिर्फ एक जाति विशेष के हैं या सब समाज के लोग? सर्व समाज के हैं साहब, सर्व समाज के, मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, सोशल मीडिया सारे समाज के यहाँ पर उपस्थित हैं, माली समाज के भी चौमस हैं, सर्व समाज है। शुभ नाम है आपका? चंपालाल। चंपालाल जी क्या है मामला बताइए। मामला मैं जिस गांव में तांडव हुआ है उस गांव में जाके आया हूं। उनियारा समरावता गांव जाके आया हूं। मैंने वहां के लोगों से मिला हूं, औरतों से मिला हूं, बच्चों से मिला हूं। वहां जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया गया है उसकी जितनी नाजायज लोगों के ऊपर आंसू गैस से गोले छोड़े गए। सर्व समाज के लोग थे, सर्व समाज के लोग थे वहाँ। ये नहीं कि मीणा ही मीणा? नहीं, वहाँ गुजर थे, मीणा थे, एससी के थे, चमार थे, मोमडन थे और माली थे, ये हरिजन थे, सभी समाज का गांव है। और राणा समाज भी थे और 36 कौम के लोग वहाँ रहते हैं और सारे लोग बहुत गरीब लोग हैं और समझदार लोग हैं। जो वो कांड हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ से 85 किलोमीटर देवली पड़ता है और हम हमारे गांव को 15 किलोमीटर उनियारा में जुड़वाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको बाईकाट कर रहे थे वोटिंग का और पूरे गांव ने मन बनाया था कि हम वोट करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी एसडीएम ने पता नहीं किसके दबाव से आके और जो वो चित्रा मीणा जी है उसने कहा कि मेरे से हाथ पकड़ के वोट डलवाया जबरन बिना आईडी के, और मैंने उनसे कहा साहब आप वोट मत डलवाइए। चंपालाल जी आपके बड़े नेता हैं किरोड़ी लाल जी, उनकी क्या भूमिका देखते हो इसमें? वो इस पे मीडिया पे ही देख रहे हैं, वो गए तो हैं, 2 बार गए हैं, गांव में जाके आए हैं, नरेश से भी मिले हैं जाके जेल में। अब वो लग रहे हैं प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसा क्या रहेगा समझौता, उसमें लग रहे हैं, गाँव वालों को मुआवजा दिलवाने में भी लग रहे हैं, जो मीडिया पे देख रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि मैं कर रहा हूँ और गाँव वालों की सबकी मदद करवाऊँगा। नरेश से भी मिलने गए हैं, पता नहीं उनकी क्या बातचीत हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक मीणा, लाडपुरा प्रधान, उप प्रधान। लाडपुरा के प्रधान हो आप? उप प्रधान हो, क्या है बताइए, आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाहते हैं कि जो घटना घटी उसके संबंध में तो एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को, साहिबा को बर्खास्त करे और जो भी उचित कार्य करे और सब गाँव वालों को मुआवजा दे और नरेश मीणा को जल्द न्याय मिले। आज ये प्रदर्शन किया है, कल 12 में था, बूंदी में भी हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आपको लगता है सरकार झुक जाएगी? सरकार झुकना पड़ेगा सरकार को, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। अभी तो छोटे बड़े आगे वाले बड़े लो नरेश जी को रिहा नहीं किया फिर आप किस हद तक जाओगे? फिर हम कानून तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब तक जाएंगे। तो अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते लेकिन कहाँ कर रहा है तो प्रशासन के आगे जो कानून कहाँ बराबर काम कहाँ कर रहा है, जो करना चाहिए कहाँ दारे जोड़ रहे हैं, पुलिस आप जमर्जी दारे लगा रही है, हकीकत के ऊपर कहाँ चल रही है प्रशासन। सर्व समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ ऐसा वहाँ हमारे भीम न्यूज इंडिया को लोगों ने बताया है कि सही है ना, तो बच्चे भी थे, शेड्यूल कास्ट के भी लोग थे, सब लोग थे, गाड़ियाँ जला दी गई। प्रशासन का ये कहना है कि गाड़ियाँ लोगों ने अपने आप जलाई। क्या आपको लगता है कोई अपने आप गाड़ी जला देगा? ऐसा कोई नहीं, खुद की गाड़ी कौन जलाएगा? खुद की गाड़ी खुद ही जला लेंगे क्या? ऐसा तो आप भी सोचो ना, वो भी सोचे, प्रशासन भी सोचे। एक बार नाम बता दीजिए। अशोक मीणा, प्रधान। ये कोटा अदालत पर ये जनता जो आई है ये नरेश जी की रिहाई के लिए आई है। तो गुंजारा देवली गांव में जब वोट डल रहे थे और वहाँ के लोग चाह रहे थे कि हम
कोई किसी कारण से यहाँ का भाई वोट देने के लिए बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन गांव वालों को दबा करके जो वोट डलवाए और ये जो हंगामा कराए, इसमें 7 साल लग रहा था कि नरेश जी वहाँ से चुनाव जीत रहे थे। ये जानबूझ के भजनलाल सरकार ने ये हंगामा करवाया है। नरेश जी को रिहा करना पड़ेगा। नरेश जी बहुत बड़ा नेता बन के यहाँ पे बाहर आएंगे, इसलिए हम लोग आज आएंगे। हजारों लोग, हजारों नरेश जी आज यहाँ पे बन के आए हैं। अगर कोई प्रशासन का अधिकारी अगर ऐसा करेगा, उसके और भी जूता पड़ेंगे। हम देने के लिए तैयार है। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बताइए, आज ये क्या आयोजन है, इतनी भीड़ है, क्या मामला है, बताइए थोड़ा सा। देवली उनियारा उपचुनाव के समय पे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा जब एक गांव में प्रचार अभियान में थे, तो उन पर किसी एसडीएम के साथ जो एक थप्पड़बाजी हुई, उस घटना को लेकर प्रशासन ने जिस तरह का रवैया अपनाया, जिस तरह से गांव वालों को पीटा, गांव में घुसकर आगजनी करी, वहां पर 50 से अधिक वाहन जला दिए, 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर दिया और सैकड़ों लोगों को चोटें आई है। बुजुर्ग और महिला तक को पीटा है, बच्चों तक को पीटा है। इस घटना से व्यथित होकर सर्व समाज निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, न तो अधिकारी किसी जात का होता है, न कोई क्रांतिकारी किसी जात का होता है। अपने नरेश जी एक भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिला करते हैं, बहुत मुश्किल से बना करते हैं। राजनीति में इस तरह के लोग अगर आ जाएंगे तो ये जो अव्यवस्था फैल रही है, जो प्रशासन में जिस तरह की, ये धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। नरेश जी को रिहा कराने, नरेश जी के ऊपर जो अन्य लोगों पर जो केस लगे हैं, निर्दोष लोगों पर, उनको हटाने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में सर्व समाज आंदोलन कर रहा है। और ये भजन मंडली सरकार इसको कितना ही लंबा करे, कितना ही परेशान करने का, तो जितना ज़्यादा दमन चक्र ये चलाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों को परेशान करने का प्रयास करेंगे, ये मुद्दा उतना ही उलझेगा और नरेश जी बहुत बड़े नेता बनकर बाहर निकलेंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना सोशल मीडिया चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।